अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। जैसे कि आपका भाई आपको बहुत पहले से बताता आ रहा है कि यार स्कैम से बचो, स्कैम से बचो, स्कैम से बचो। आज कुछ दिल की बातें आप लोगों से करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको वो बातें बड़ी पसंद आएंगी और आपके लिए बहुत सारा ये इसके अंदर लर्निंग मटेरियल होगा। सबसे पहली बात ये है कि देखिए, एक ट्रेडर, हमने जो एक एग्जांपल सेट की हुई है ना एक ट्रेडर की, गाड़ियाँ जो दिखाता है वो ट्रेडर है। हम किसी की भी आके ना बकवास सुनते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या। तो बड़ा आसान है। आप हो ना, आप जो भी मुझे देख रहे हैं, आप चैट जीपीटी पे लिखो कि मैंने अपना ट्रेडिंग चैनल स्टार्ट करना है, मुझे 30 दिन का कंटेंट दो। सिंपल सा प्रॉम्प्ट डालो, 30 दिन का पूरा कंटेंट आएगा। सामने आईफोन स्टार्ट करो, कोई मसला नहीं। दिन में खड़े हो जाओ किधर भी, शाम के टाइम में, सुबह के टाइम, जब सूरज की रोशनी ना हो, वीडियो बनाओ, ठीक है, और अपलोड करो। दैट्स इट। आपकी भी लोग बात सुनेंगे। अब हमारे अंदर ये बेवकूफ़ी वाली चीज़ क्यों है कि हम हर किसी को सुनने लग जाते हैं, हम हर किसी को ट्रेडर मानते हैं। लाइक कोई, मतलब इतनी कहानियां हैं ट्रेडिंग की फील्ड के अंदर कि कोई आता है, वो एक बाय सेल करके प्रॉफिट दिखा दिया, नीचे कमेंट्स आ रहे होते हैं लाइक वाओ, मतलब यू आर द बिगेस्ट ट्रेडर। ओके, इट इज़ व्हाट इट इज़। मुझे किसी से कोई मसला नहीं है ना, मुझे कोई जेलसी, अल्लाह का शुक्र है। जस्ट मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ। क्या मतलब ये क्या कर रहे हो आप लोग। फिर दूसरी बात, कोई आएगा उसमें, मतलब देखो, आप 100 ट्रेड लेते हो, मतलब बहुत गंदी भी ट्रेडर हो, 20 तो जाती है ना प्रॉफिट में। वो 20 की 20 उठा के डाल दो सोशल मीडिया पे, देखो मैंने प्रॉफिट कर लिया। सिंपल इज़ दैट यार। तो आपका भी मतलब हो जाएगा कि आप भी बहुत बड़े ट्रेडर हो। मेरी जान, ट्रेडर वो होता है जिसके पास हिस्ट्री होती है। मैं 2021 से प्रॉफिटेबल हूँ। कोई भी मुझे चैलेंज करके कह सकता है कि 2021 से अभी तक की हिस्ट्री दिखाओ। मैं 2021 से 2023 तक की, 2023 से 24 तक की, 24 से मैं अभी तक की सारी हिस्ट्री दिखा सकता हूँ। और मैं वो वाहिद पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह जिसके पास तकरीबन कोई 19 मंथ्स की, 19 मंथ्स की हिस्ट्री पड़ी हुई है, एक फंडेड अकाउंट की भाई, जिसमें डीडी सिर्फ 10% होता है। ये बड़ी बात होती है। ये स्कैम्स को मैं बहुत पहले से मतलब एक्सपोज कर रहा था। मैं जनवरी में जब वीडियोस बनाना स्टार्ट किया, यार ये बाइनरी पता नहीं क्या। मैं आपको अब सच्ची हकीकत बताता हूँ। हुआ क्या था, हुआ ये था, मुझे सोशल मीडिया की बड़ी गंदी आदत लग गई थी। अब अल्लाह का शुक्र है कि मेरा आज कोई तीसरा चौथा दिन है कि मैं सोशल मीडिया अपने ऐप से डिलीट की हुई अपने मोबाइल से। तो मैं जब टिकटॉक पे देखूँ आए यार ये प्रॉफिट, मैं कहूँ यार ये क्या हो रहा है। मुझे खुद गुस्सा आता था, यार इतना तो मैं नहीं कर पा रहा। बात ये नहीं है कि इतना मैं नहीं कर पा रहा, बात ये कि इतना पॉसिबल ही नहीं है। मैं ये चीज़ गारंटी से कहता हूँ कि वो जितनी भी बातें हो रही थी इलॉजिकल थी। नहीं यार ये क्या है यार, मुझे गुस्सा आ रहा था यार। ये अजीब सा कंटेंट, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ये वो। देखो, कब्र में तो जाना है ना आपने, तो गुमराह करके पैसे कमा। असल में हमने हलाल आराम की तमीज़ छोड़ दी है। मैं हमेशा से, मेरी उल्फत भाई हैं हमारे, उनके साथ डिबेट चलती है, वो हमारी बात चलती रहती है सियासत के ऊपर। पॉलिटिशियंस ऐसे हैं, एस्टेब्लिशमेंट ऐसी है। मैं कहता हूँ यार नीचे वाले गंदे हैं। मतलब इस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिशियंस हम में से निकल के जाते हैं ना, या तो वो कोई अलग मखलूक है, उनकी जो है ना अलग एक फैक्ट्री लगी हुई है, वहाँ से निकल के आ रहे हैं। हम में से ही है ना भाई, तो जाहिर सी बात है हमारे जैसे ही होंगे। हम क्या हैं, दूध वाला दूध में मोनोपली करता है, हर बंदा हर चीज़ में मोनोपली करता है। देख, मैं नादरा के ऑफिस में गया, उधर एक गुड कॉप्स बैड कॉप्स की मतलब एक पूरी सियासत चल रही थी। उसमें से क्या था कि एक बंदा बैड कॉप बना, जी तुम्हारा काम नहीं हो सकता। दूसरा बंदा आया गुड कॉप में, पैसे दे दो हो जाएगा। पैसे दिया, सारे मिले में आपस में। सिंपल इज़ दैट। बात यह है कि हमने अपने आप को एज अ कौम चेंज करना है, तो ऊपर वाले खुद चेंज हो जाएंगे। इस कौम की बेहतरी नीचे से आएगी। हम कहते हैं जी ऊपर वाले 10 बंदे हटा दो, तो नहीं, ऐसे नहीं होता। ऊपर 10 बंदे नहीं है, नीचे से ऊपर आते हैं, तो टाइम लगता है एक ग्रेट नेशन बनने में। तो स्टार्ट करें अपने आप से। तो अच्छा, खैर हम बात कर रहे थे उसकी, तो मुझे गुस्सा आया तो मैंने वीडियो उठा के डाल दी। यार ये क्या है, मतलब सीरियसली यार ये मजाक चल रहा है। मतलब क्या लोगों के साथ कि 1 करोड़ का प्रॉफिट। मैंने पहली वीडियो बनाई थी जिसके ऊपर मौसूफ ने मुझे इनबॉक्स में मैसेजेस किए, जो कि मैंने नहीं देखे। 8 दिन बाद जाके वो मैंने मैसेजेस देखे। मौसूफ का बीच में कमेंट भी आ गया, कमेंट पे वो पता नहीं गालियाँ शालियाँ दे रहे थे, और इस तरह से स्टार्ट हुआ सीन। मौसूफ ने इनबॉक्स में मुझे जो माँ बहन की गालियाँ दी, इतनी तो पावर थी मेरे पास उस टाइम पे भी कि मैं उसके साथ काफ़ी कुछ कर सकता था, लीगल इलीगल कुछ भी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी थोड़ी सी परवरिश इस तरह से नहीं, मैंने सब्र किया, छोड़ो दफ़ा करो, जाने तो, इट इज़ व्हाट इट इज़, कोई मसला नहीं है, आप चलने देते हैं। मैं उसके ऊपर एक साइबर क्राइम का पर्चा देता, कुछ भी यार, पीका के कानून है तो कुछ भी दे देता। तो उस मौसूफ को पता नहीं था कि उसके साथ क्या होना था। अभी जैसे वो भाग रहा है,
तो उसके बाद क्या हुआ कि वो मेरी पर्सनल उन्होंने मुझे पर्सनल कर दिया। मैं बोल रहा हूँ भाई मैं पर्सनल नहीं होना चाहता, तुम क्यों हो? एक ने वीडियो बनाई, दूसरे ने बनाई, तीसरे ने बनाई, सारे लाइक मैंने कमरे में खड़े होकर बोला जी चोरी किसने की है, 4 बंदे खड़े होकर बोल गए मैंने नहीं की, मैंने नहीं की, मैंने नहीं की। फिर उसके बाद आपके भाई ने चैलेंज किया आ जाओ या ऑन पॉडकास्ट पे बैठते हैं, सामने आमने सामने बात करें, आप बाइंडी के मतलब दें दलाइल मैं देता हूँ, आप मुझे फॉरेस्ट से पूछें मैं दूंगा, मैं बैठा हूँ, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। कोई भी नहीं आया, सारे बस मुंह के फायर, ये ऐसे है वैसे है। मतलब 1-2 ने बीच में मुझे कॉल्स भी की, हमारा मसला नहीं है, हम तो ये हैं वो, ठीक है इट इज़ व्हाट इट इज़, जाने दो। उसके बाद हम चल दिए थोड़ा सा आगे, जहाँ पे मुझे जी थ्रेट्स आने लग गई डिफरेंट जगहों से, ये कर देंगे वो कर देंगे। वहाँ पे जो मसला क्रिएट हुआ वो मेरी फैमिली की तरफ से हुआ। एक मेरी फैमिली बहुत मेरे बारे में होगी वरीड के यार, ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है कि एक छोटा बच्चा फैमिली के आगे तो छोटा बच्चा, हम छोटे ही रहते हैं, बेशक हम जवान भी हो जाए, लेकिन अभी मेरी इतनी एज भी नहीं है, तो यार ना करो, तुम आ जाओ इधर आओ, नहीं तो हम उधर आ रहे हैं। लाहौर में रहता था मैं ठीक है चलते हैं। मामला थोड़ा सा क्लोज़ हुआ, फिर दोबारा से मैंने वीडियो, मैं कहा बाइंडी वालों तो मैं इतनी जल्दी नहीं छोड़ता, किधर जा रहे हो? तो वो फिर डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स भी वीडियोस बना रहे थे साथ साथ, लोगों को समझ आई, लाइक एक नैरेटिव बिल्ड हुआ कि नहीं ये मतलब बहस चली, एक ये हलाल है ये हराम है, इधर से बाइंडी वालों को डिफेंड कर रहा है, इधर से मतलब क्रिप्टो वाले फॉरेक्स वाले इकट्ठे हो गए, बाइंडी वालों के साथ एक जंग स्टार्ट होगी। ठीक है, जंग स्टार्ट हुई तो वो मेरे हाथ से भी बाहर थी, और जो ये बाइंडी ट्रेडर्स हैं इनके भी हाथ से बाहर थी। फिर उसके बाद बड़ी गेम्स हुई, बिग गन्स, बड़े लोग आए, उसके बाद आपके सामने। ठीक है, इतनी बड़ी बात करने का मकसद क्या है? अभी मैं आपको कुछ सबक देने वाला हूँ। एक देखें, पैसे कमाना हमारी ज़िंदगी का मकसद नहीं होना चाहिए ना। हम कहते हैं बस पैसे कमा लें तो ठीक है, हलाल पैसे कमाना ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए। मतलब किधर गया हमारे अंदर का मुसलमान यार? ट्रेडिंग भी तो मुसलमान ही करते हैं ना यार, हम मुसलमान हैं या फिर क्या है? तो हलाल पैसे कमा लें, कम हो मसला नहीं है। हम क्या कहते हैं, क्विक मनी हो, हराम हो, हलाल हो, मैटर नहीं करता, और जल्दी से कमा लें। और कोई मतलब ये नहीं कि कोई तरीक़ाकार उसका हो, बस ठीक है कुछ भी लोगों को फुद्दू लगा के रखो और इस तरह से चलते रहो। तो हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि एग्जांपल के तौर पे हम बहुत अच्छे भी हैं, 5 वक्त के नमाजी भी हैं। लाइक मुझे एक बंदे ने, पता नहीं एक बेवकूफ़ सा था इनमें, बड़ा ही बेवकूफ़ बंदा है वो, पता नहीं हरम के अंदर आओ, तुमने आज तक कोई गलत काम नहीं किया तो उसकी गलत दो। भाई मैं कोई फरिश्ता हूँ यार? जब इंसान खता का पुतला है, मैं पागल हूँ, मैं फरिश्ता हूँ क्या कि यार मैं कहूँ कि नहीं मैंने कोई आज तक गलत काम नहीं किया? हाँ, मैं ये कहता हूँ कि मैंने लोगों के साथ कोई गलत काम नहीं किया, लाइक मैंने किसी का हक नहीं मारा। क्या अजीब यार, तुमसे आज तक कोई गुनाह नहीं हुआ, तुमने आज पाक। इनके इतने छोटे छोटे से दिमाग है, इतने छोटे छोटे से दिमाग, और इस दिमाग से ये पता नहीं क्या क्या अजीब, मतलब शर्म भी नहीं आती कि यार हमें गलत काम करें हरम के अंदर बैठ के, ये वो झूठ। लाइक एक बंदे ने इनमें से हुरैरा था, उसने वीडियो बनाई, जी मैं जो है ना मैं हरम के अंदर हूँ, आज तक मैंने वो गलत काम नहीं किया। भाई जान मान लिया, आओ पाकिस्तानी कानून को प्रूव करो, किधर भागे हो? खैर मेरा इनसे कोई पर्सनल मसला नहीं है अभी भी, ना मैंने बनाया है, मुझे अभी भी बड़ी थ्रेट्स आती हैं, ये तो वो लेटर। मैं कहा ठीक है मर्ज़ी है तुम्हारी, एक तो तुम गलत काम करते हो, ऊपर से मुझे थ्रेट्स भेजते हो। एक चीज़ समझनी चाहिए हमें कि जो जान होती है ना वो अल्लाह के हाथ में होती है। एग्जांपल के तौर पे मैं छोटी सी एक एग्जांपल देता हूँ। बंदा आता है मुझे गोली मारता है, यहाँ पे लगी एक, यहाँ पे लगी 10 गोलियाँ लग गई। जो जान निकालनी है वो उस बंदे के हाथ में नहीं है, वो अल्लाह की ज़ात के ऊपर है। ठीक है, तो इस जिस्म से कोई जान नहीं निकाल सकता जब तक अल्लाह ना चाहिए। ये हमें बहैसियत मुसलमान पता होना चाहिए। सिंपल इज़ दैट। ये ज़िंदगी में एक रूल रखें, जिस दिन आपकी मौत है तो है, ठीक है। तो कभी भी सच बोलते हुए आपने घबराना नहीं है ज़िंदगी में। ये मेरा आपको एक मशवरा है, लेकिन अकल से लाजमी काम लेना है। लाइक आपने वो ऐसे पंगे नहीं लेने जो आपसे बर्दाश्त ना हो, ठीक है। तो अकल जो है ना वो बड़ी ज़रूरी होती है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं अकल से पैदा, लेकिन मैं सियासत की कोई बात नहीं करना चाहता, इस तरह की कोई बात, मतलब वो मेरी जेडी से बिल्कुल अलग है। तो हम सिर्फ ट्रेडिंग के ऊपर रहते हैं। इन स्कैम से बचें खुदारा, इस डेफिनेशन को अपने दिमाग से निकालें, अपने दोस्तों को, अपने यारों को बताएं, हर किसी को बताएं कि यार एक ट्रेडर वो नहीं होता जिसके पास गाड़ी है। यार उसका गाड़ी है इसका मतलब नहीं है वो ट्रेडर है। हो सकता है कि उसने सिग्नल्स बेच के गाड़ी ली हो सकता है कि उसने कम्युनिटी चला के गाड़ी ली। मैं तो आप लोगों को एक कम्युनिटी की पावर बताता हूँ। नकार ज़का की कम्युनिटी है,
लाइक वो करोड़ों रुपए कमाते हैं मंथली, ठीक है। अब मैं वकार जगह के खिलाफ कोई बात नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। ऐसी छोटी छोटी कम्युनिटीज़ बहुत सारी हैं पाकिस्तान के अंदर, यार करोड़ों रुपए कमा रहे हैं बच्चे, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, जेन्युइन बात, करोड़ों रुपए मंथली, 30 40 50 लाख रुपये। जो मंथली 30 40 लाख रुपये कमा रहे एग्जांपल के तौर पे कम्युनिटी से, 10 लाख खर्चा करके 30 लाख सेव हो रहा है, 4 महीने में गाड़ी आ जाती है करोड़ रुपये की यार। फिर वो आपको दिखाई जाती है, मैं यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, इमोशनल स्टोरी, मैंने इतनी स्ट्रगल काटी और अब मेरे पास गाड़ी आ गई। कैसे आई ये नहीं बताया, ये हमारे अंदर बताने का जिगरा नहीं है कि हमने गाड़ी ऐसे ली है, ठीक है। बाकी मैं हमेशा से कहता हूँ जब आप एक उंगली ऐसे करते हैं ना तो ये 3 मेरी साइड पे आ गई। तो मैं अपनी बात ज़रूर बताता होता हूँ। एक मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह हिस्ट्री है, इसीलिए मेरे पास ये एक समझ लेंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि मैं किसी के ख़िलाफ़ भी कुछ बोल सकता हूँ। और मेरे खिलाफ़ को बोलने में एक दफ़ा घबराता है कि यार ये बंदा गलत हो जाता है, ठीक है। क्योंकि अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का बड़ा करम है कि मेरा कोई वीक पॉइंट नहीं है, जितने थे सब के सामने है। बाकी अल्लाह का बड़ा करम है हर चीज़ के ऊपर, और यही चीज़ मुझे मतलब आज़ादी देती है कि मैं किसी के बारे में बात करूँ। लाइक अभी भी मार्केट के अंदर बहुत गंद है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नहीं बोलूँ तो बेहतर है, ये ना हो कि वो भी सारा बंद हो जाए। सो इट इज़ व्हाट इट इज़। बाकी यार ये जो प्रो फॉर्म्स के अभी भी कुछ 2 नंबरियाँ कर रहे हैं, इनसे फिर मेरी एक गुजारिश है कि ना करो, इससे पहले कि हमारा पेशेंस अब लूज़ हो तो फिर आपके साथ भी कुछ गलत हो जाए, फिर आप बोलोगे कि यार हम तो बड़े शरीफ थे, तो ये था वो था। आप शरीफ नहीं हो, आप टूटे हुए बगैर तो किस तरह की हरकतें कर रहे हो। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बस दोस्तों के साथ शेयर करें और उनको भी ये सेम बातें इसी तरह से बताया करें, ताकि एक नैरेटिव बिल्ड हो ट्रेडिंग को लेके, असली ट्रेडिंग का, ना कि हम जो आगे पीछे लगे होते हैं उससे हम निकल सकें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।